जी खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, हम गुज़श्ता चंद इतवारों से खुदा की बादशाही के बारे में सुनते आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात है उसका मरकज़ जो है वो खुदा की बादशाही है। पिछले बार हमने 3 तमासील सुनी, उससे पहले पिछले बार को बीज बोने वाले की तमसील सुनी कि खुदा का कलाम जो बीज की मानद है वो मेरी और आपकी जिंदगी में बोया गया है। हर एक की जिंदगी में बीज का, कलाम के बीज का छट्टा लगाया गया है। कितने हैं जो फलदार हैं? 3 किस्म की जमीनें तो वैसे ही फारोग हो गई। जो पथरीली जमीन है उसमें जड़ ही नहीं है, सूरज निकला, जड़ ना होने की वजह से पौधा सूख गया। ये वो लोग हैं जो कलाम के सबब से थोड़ा सा मुसीबत आती है, मुश्किल आए तो वो ईमान भी खो बैठते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर खारदार झाड़ी की मिसाल कि उनकी जिंदगी में भी बीज आया है, कलाम का बीज बोया गया है, फेंका गया है, पर दुनिया की फिक्र है। जो जड़ी बूटियां हैं, खारदार झाड़ियां हैं, वो दुनिया की फिक्रें हैं, दौलत का लालच है, वो दबा देता है। वहां पर भी वो बीज ना उगता है ना फलदार होता है। इसी तरह राह के किनारे गिरा, जिनकी जिंदगी राह के किनारे वाली है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, उनकी जिंदगी में कलाम का बीज बोया गया, लेकिन शैतान आकर वहां से चुग ले जाता है, उठा ले जाता है। उसकी जिंदगी में भी बीज जो है ना उगता है ना फलदार होता है। चौथी जमीन जो है वो ज़रख़ेज़ जमीन है, जिसको कलाम के बीज बोने से पहले उसमें हल चलाया गया है, उसे सैराब किया गया है, उसे सिंचा गया है, खाद डाली गई है खुदा के कलाम का पानी दिया गया है। जब उसमें बीज बोया गया है तो वो दानावर दरख्त बना है, 100 गुना फल लाया, तो 60 गुना, कोई 30 गुना। 100 गुना फल वो लाते हैं। जैसा कि अभी मैं बता रहा हूं कि हम मुसलसल हर इतवार को जब कलाम भी तसलसल से सुनते हैं, मतवातर सुनते हैं, तो 100 गुना फल मिलता है। अगर छोड़कर कभी आगे कभी नहीं आए, तो जब आपने देखा है हम मुसलसल ये तमसील पढ़ रहे हैं, तो जिसका पिछला इतवार छूट गया अब उसे आज की तमसीलों की समझ नहीं आएगी। वो 60 गुना फल हो सकता है, 30 गुना हो सकता है, 100 गुना फल नहीं हो सकता।